यहाँ महिमा व्यास पीठ की है, ये बात याद रखना। ये धर्म पीठ होती है, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं होता है। ये धर्म पीठ सबसे ऊंची है। और इस धर्म पीठ पर, इस व्यास पीठ पर जो बैठते हैं, इस व्यास पीठ पर बैठे हैं, इसलिए उनकी शोभा है। किससे शोभा है? व्यास पीठ से। कौन है वंदनीय? व्यास पीठ। कौन है परम प्रणाम करने योग्य? व्यास पीठ। ये हमारे ऋषि मुनियों की पीठ है, ये कोई सामान्य पीठ नहीं है। इसलिए महिमा जानना व्यास पीठ की, श्रद्धा रखना उसके प्रति, श्रद्धा रखना भागवत जी के प्रति, श्रद्धा रखना भगवान के प्रति, तभी कुछ प्राप्त होगा। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे दुर्योधन एक शब्द भी नहीं भगवान का ग्रहण कर पाया और भगवान चले गए वापस। भगवान ने कहा अगर तू धर्म की बात मान लेगा तो तेरा भला है, अगर नहीं मानेगा तो मेरा तो भला है पर तेरा भला नहीं है। दुर्योधन ने कहा था कि मैं मान नहीं सकता, क्योंकि प्रवृत्ति से लाचार है व्यक्ति। भगवान लौट कर चले गए। इसलिए जानते तो आप बहुत कुछ हैं, जानना पर्याप्त थोड़ा ही होता है। जानना पर्याप्त नहीं है, जानने के साथ साथ थोड़ा मानना भी चाहिए, जीवन में उतारना भी चाहिए। तो जिसने जीवन में इस परम ज्ञान को उतार लिया वही श्रेष्ठ हो पाता है। जानना पर्याप्त नहीं है, जानने को तो बहुत कुछ लोग जान लेते हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ ली, आपने 100-200 चौपाइयाँ याद कर ली तो ये जानना हो गया। आपने भगवत गीता के श्लोक याद कर लिए, ये जानना हो गया। आपने और कुछ ग्रंथ पढ़े, उनको रट्टे मार के याद कर लिया, ये जानना हो गया। पर जानना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ में जीवन में उतार कर अनुभव में लाना, आचरण में लाना ज्ञान को, वही भक्ति बन पाता है।